स्कंद हम लोग पाठ कर रहे हैं अभी। यमराज सुयोग राजा के परिवारजनों को, संबंधी जनों को उपदेश दे रहे हैं, और उन उपदेशों में वो बता रहे हैं किस तरह आश्चर्य की बात है कि जो आयु में बड़े हैं, जो अनुभव में बड़े हैं, वो विलाप कर रहे हैं, जबकि हम बालक ये जानते हैं कि कैसे भगवान ही पूर्ण नियंता है। उनकी इच्छा से, उनके आश्रय में हम सब चल रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े अनुभवी लोग भी विलाप कर रहे हैं, जबकि शरीर के मरने पर धीर जन विलाप नहीं करते। श्लोक संख्या 31 से आगे ना 39। या इच्छेषा सृजित सृजतीदमव्ययो य एव रक्ष्यति अवलुम्पते च य तस्या बलः क्रीडनम् आयुरिषितुश्चराचरं निग्रह संग्रहे प्रभु। शालिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उस बालक ने स्त्रियों को संबोधित किया, हे अबलाओं, उस अविनाशी भगवान की इच्छा से संपूर्ण जगत का सृजन, पालन और संहार होता है। यह वेदों का निर्णय है। चर तथा अचर से युक्त यह भौतिक सृष्टि उनके खिलौने के समान है। परमेश्वर होने के कारण वे इसको विनष्ट करने तथा इसकी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हैं। हरे कृष्णा। तो बच्चा थोड़ी देर खिलौने से खेलता है, फिर उसको तोड़ता भी है। तो भगवान अपनी स्वेच्छा से सृष्टि और प्रलय इत्यादि करते रहते हैं। अर्जुन प्रभु। तात्पर्य। इस प्रसंग में रानियां तर्क कर सकती है, यदि भगवान ने हमारे पति की रक्षा गर्भ में की थी तो अब वे क्यों नहीं कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर यह है, यह इच्छेश सजति सजति दम अव्ययो यह एव रक्षत अवलुम्पते च यह। कोई भगवान के कार्यों की आलोचना नहीं कर सकता। भगवान सदैव स्वतंत्र है, अतएव वे रक्षा कर सकते हैं और संहार भी कर सकते हैं। वे हमारे आदेश वाहक बेरा नहीं है। जो उन्हें रुचता है वे वही करते हैं, अतः वे परमेश्वर है। भगवान इस संसार का सृजन किसी के अनुरोध पर नहीं करते, अतः वे अपनी इच्छा मात्र से समस्त वस्तुओं का संहार कर सकते हैं। यही उनकी श्रेष्ठता है। यदि कोई तर्क करता है कि वे इस तरह क्यों करते हैं, तो इसका उत्तर यही है कि वे ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वे सर्वोपरि हैं। कोई उनके कार्यकलापों के प्रति आपत्ति नहीं कर सकता। यदि कोई तर्क करता है कि इस पापपूर्ण सृष्टि तथा संसार का क्या प्रयोजन है, तो इसका उत्तर यह है कि वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कोई उन्हें उनसे पूछ नहीं सकता। यदि उन्हें इसका उत्तर देना होता कि वे ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा क्यों नहीं करते हैं, तो उनकी सर्वश्रेष्ठता में बट्टा लगता। तो भगवान हमारे निर्देशों को पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। जो सभी के ऊपर है, सर्वोपरि हैं, वो किसी को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये समझना बड़ा आवश्यक है। यहाँ उन्होंने गर्भ में हमारी रक्षा की, लेकिन फिर एक कालांतर में जब शरीर को विनष्ट होना है, उनकी इच्छा से प्रलय भी होता है। पथेच्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं गृहे स्थितं तद् हतं विनश्यति जीवति अनाथोऽपि तदीक्षितो वने गृहे विगुप्तोऽस्य हतो न जीवति। यश प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। कभी कभी मनुष्य अपना धन सड़क पर खो देता है, जहाँ सभी उसे देख सकते हैं। फिर भी यह धन भाग्यवश सुरक्षित पड़ा रहता है और इसे कोई नहीं देख पाता। इस तरह जिस व्यक्ति ने इस धन को खोया था, उसे यह वापस मिल जाता है। दूसरी ओर यदि भगवान सुरक्षा प्रदान नहीं करते, तो घर में अत्यंत सुरक्षित ढंग से रखा होने पर भी यह धन खो जाता है। यदि भगवान किसी की रक्षा करते हैं, तो उसका कोई रक्षक न होते हुए भी तथा जंगल में रहते हुए भी वह जीवित रहता है। जब भी घर पर संबंधियों
तथा अन्यों से रक्षित होते हुए भी मनुष्य कभी कभी मर जाता है, कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाता। हरे कृष्ण। तो दो उदाहरण दे रहे हैं। कभी कभी धन गिर जाता है और फिर सड़क पर भी मिल जाता है, जबकि वहां पर कितना असुरक्षित होना चाहिए। और कभी कभी घर से चोरी हो जाता है। उसी तरह कभी कभी व्यक्ति वन में भी बच जाता है और कभी कभी घर में ही मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी बातें केवल भगवान की इच्छा से ही चलती हैं। जीव उसमें कुछ नहीं कर सकता। प्रफुल्ल प्रभु। पूछ लो। तात्पर्य। वे भगवान की श्रेष्ठता के उदाहरण है। रक्षा करने या संहार करने की हमारी योजनाएं सफल नहीं होती, किंतु भगवान जो भी करने की सोच लेते हैं वह सचमुच होकर रहता है। इस इस प्रसंग में दिए गए उदाहरण व्यवहारिक हैं, हर एक को ऐसे अनुभव हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक स्पष्ट उदाहरण हैं। उदाहरणार्थ, प्रहलाद महाराज ने कहा कि सचमुच ही बालक अपने माता पिता पर आश्रित रहता है, किंतु उनके होते हुए भी बालक को अनेक यातनाएं सहनी होती है। कभी कभी अच्छी से अच्छी दवा एवं अनुभवी वैद्य के होते हुए भी रोगी बच नहीं पाता, क्योंकि सब कुछ भगवान की मुक्त इच्छा मर्जी पर निर्भर है। अतएव हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम उनकी शरण में जाएं और उनका आश्रय खोजें। तीन उदाहरण प्रहलाद महाराज देते हैं। एक, अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी पेशेंट को कई बार बचा नहीं पाते, माता पिता के होते हुए भी बच्चों की मृत्यु होती है। और दूसरा, बड़ी से बड़ी नाव भी डूब सकती है। तो इस तरह से सारी की सारी वस्तुएं भगवान की स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करती हैं। भूतानि तस्थैर्निज योनि कर्मभिर्भवन्ति कालेन भवन्ति सर्वशः न तत्र आत्मा प्रकृतावपि स्थिता स्तस्या गुणैरन्यतमो हि बध्यते। हिमांशी माता जी। प्रत्येक बद्ध जीव अपने कर्म के अनुसार एक भिन्न प्रकार का शरीर पाता है, और जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो शरीर भी नष्ट हो जाता है। यद्यपि आत्मा विभिन्न योनियों में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों में स्थित रहता है, किंतु वह उनसे बंधा नहीं रहता, क्योंकि वह व्यक्त शरीर से सदा ही पूर्णतः भिन्न माना जाता है। तो अब कोई बोल सकता है कि अरे भगवान इतने क्रूर क्यों हैं, वो हमें मार क्यों देते हैं? तो वास्तव में हमें नहीं मारते, हमारे शरीर को बदल देते हैं। भगवान चाहते हैं हम दूसरी परिस्थिति में जाएं तो हम दूसरी परिस्थिति में जाते हैं। वास्तव में आत्मा का तो कभी विनाश होता ही नहीं। जय माता जी। तात्पर्य, यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि जीव द्वारा विभिन्न शरीर धारण किए जाने हेतु ईश्वर उत्तरदायी नहीं है। जीव को प्रकृति के नियमों तथा अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर धारण करना होता है। अतएव वैदिक आदेश यह है कि भौतिक कार्यों में संलग्न व्यक्तियों को ऐसे निर्देश दिए जाएं जिससे कि वह अपने कार्यों को बुद्धि पूर्वक श्री भगवान की सेवा में लगा सके और बारंबार जन्म मरण के भवबंधन से छूट सके। स्वकर्मणा तमभर्यश्च सिद्धिम विदन्ति मानव। श्री भगवान तो सदा ही निर्देश देने हेतु तत्पर रहते हैं। वास्तव में उनके निर्देश श्रीमद् भगवत गीता में विस्तार से दिए हुए हैं। यदि हम इन निर्देशों का लाभ उठाएं तो भौतिक प्रकृति के नियमों से बद्ध रहकर भी हम अपनी मूल स्थिति प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र हो सकेंगे। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि श्री भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, और यदि हम उनकी शरण ग्रहण करें तो वे हमारी जिम्मेदारी लेकर हमें बता सकेंगे कि किस प्रकार भौतिक जीवन से छूटकर हम भगवत धाम को वापस जा सकते हैं। ऐसी शरणागति के बिना मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार शरीर विशेष धारण करना पड़ता है, कभी पशु का तो कभी देवता का, इत्यादि इत्यादि। यद्यपि शरीर यथा समय मिलता है और विनष्ट होता है, किंतु आत्मा वास्तव में शरीर में मिलता नहीं, अपितु उस गुण विशेष के वशीभूत होता है जिससे वह पाप पूर्ण ढंग से जुड़ा रहता है। आध्यात्मिक शिक्षा से मनुष्य की चेतना बदल जाती है, जिससे वह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है और भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इसमें अब दूसरा प्रश्न ये आ सकता है कि अच्छा, तो फिर भगवान ही निर्धारित करते हैं हम कौन से शरीर में जाएं, तो भगवान ने हमें ऐसा शरीर क्यों दिया? नहीं, वो हमारे कर्म के अनुसार हमें शरीर प्राप्त कराते हैं। तो यदि हम इस कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान के निर्देशों का पालन करना होगा। और अंतिम लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं ये आज्ञा, भगवान की आज्ञा पालन करने की प्रेरणा कहाँ से आती है? आध्यात्मिक शिक्षा से आती है। इसीलिए व्यक्तियों के लिए बहुत आवश्यक है कि वो आध्यात्मिक शिक्षा को गंभीरता से ले। इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं यथा पृथक् भौतिकमीयते गृहम्
यथोदकै पार्थिवतै सृजै जना कालेन जातो विकृतो विनश्यति। कौन आपका नाम? हाँ, पढ़िए। जिस प्रकार एक गृहस्थ स्वयं ही अपने घर से पृथक होते हुए भी अपने घर को अपने अपने से अभिन्न मानता है, उसी प्रकार अज्ञानवश बद्ध जीवन इस शरीर को आत्मा मन बैठाता है। यद्यपि शरीर आत्मा से वास्तव में विभिन्न है, यह शरीर पृथ्वी जल तथा अग्नि के अंशों के सहयोग से प्रभाव होता है, और जब वे काल कर्म में रूपांतरित हो जाती है तो शरीर विनष्ट हो जाता है। आत्मा को शरीर के सृजन तथा विलय से कुछ भी लेना देना नहीं होता। तो एक व्यवहारिक उदाहरण बता रहे हैं। हम लोग घर में रहते हैं तो घर की देखभाल तो करते ही हैं, घर को अपना ही मानते हैं, लेकिन जब घर छोड़ना होता है तो घर अलग हो जाता है, हम अलग हो जाते हैं। उसी तरह शरीर में रहते समय ये अनुभव करना कि शरीर हमारा है, शरीर का कष्ट भी जीवात्मा को अपना सा ही लगता है, ये व्यवहारिक है। लेकिन जब आत्मा शरीर को छोड़ेगी, शरीर नश्वर मिट जाएगा और आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी। विपिन प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य, हम एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करते हैं। ये शरीर हमारे मोह से जन्य है, किंतु आत्माएं भौतिक बद्ध जीवन से पृथक विद्यमान है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि घर या मोटर कार उसके स्वामी से सदा पृथक होती है, किंतु बद्ध जीव आसक्ति के कारण उसे अपने से अभिन्न मानता है। मोटर कार या घर वास्तव में भौतिक तत्वों से बना होता है। जब तक भौतिक तत्व सही ढंग से मिले रहते हैं तो मोटर कार या घर का अस्तित्व रहता है, किंतु उनके विलय होते ही घर या मोटर कार भी ध्वस्त हो जाती है, किंतु आत्मा तो सदैव जैसे का तैसा बना रहता है। हरे कृष्ण। कितने स्थानों में हम देखते हैं कि जो घर को कोई इस्तेमाल नहीं करता है, जो वीरान पड़े रहते हैं, धीरे धीरे वो खंडर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसी तरह कोई गाड़ी होगी, उसको कोई चलाएगा नहीं, रखी रहेगी, खराब हो जाएगी। तो उसी तरह आत्मा के बिना शरीर नष्ट हो जाता है। यथा नलो दारुषु भिन्न ईयते, यथा निलो देहगतः पृथक् स्थितः, यथा नभः सर्वगतं न सज्जते, तथा पुमान् सर्वगुणाश्रयः परः। मुकुल प्रभु पढ़िए। जिस तरह अग्नि काष्ठ में स्थित रहती है किंतु वो काष्ठ से भिन्न समझी जाती है, जिस तरह वायु मुंह तथा नथुनों के भीतर स्थित रहती है किंतु उनसे पृथक मानी जाती है, जिस तरह आकाश सर्वत्र व्याप्त होकर भी किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी तरह जीव भी, जो भले ही इस समय भौतिक शरीर में बंदी है, उस शरीर का स्रोत होते हुए भी उससे पृथक है। बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं। अग्नि काष्ठ में है, लेकिन अग्नि काष्ठ के ऊपर निर्भर नहीं है। उसी तरह वायु हमारे शरीर में चल रही है, लेकिन वायु शरीर से पृथक है। उसी तरह आत्मा यद्यपि शरीर में है, लेकिन शरीर से पृथक है। आरती माता जी। तात्पर्य, श्रीमद् भगवत गीता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने बताया कि भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही शक्तियां उन्हीं से उद्भूत होती है। भौतिक शक्ति को में भिन्ना प्रकृति रष्टधा श्री भगवान की 8 पृथक शक्तियां कहा गया है। यद्यपि 8 स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शक्तियां हैं, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार है। भिन्ना अर्थात श्री भगवान से पृथक कही गई है, किंतु वास्तव में वे है नहीं। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ से पृथक प्रतीत होती है और जिस प्रकार नथुनों तथा मुंह में से होकर निकलने वाली वायु शरीर से भिन्न लगती है, उसी प्रकार परमात्मा जीव से भिन्न लगते हैं, किंतु वास्तव में एक ही साथ वे भिन्न तथा अभिन्न होते हैं। यही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित अचिंत्य भेदा भेद तत्व का दर्शन है। कर्म फलों के अनुसार जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से पृथक प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह श्री भगवान से घनिष्ठता पूर्वक संबंधित होता है। फलस्वरूप भले ही हम इस समय
इस समय हम श्री भगवान द्वारा उपेक्षित लगे, किंतु वास्तव में वे हमारे क्रियाकलापों के प्रति सदैव सजग रहते हैं। अतएव प्रत्येक परिस्थिति में हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की श्रेष्ठता पर ही आश्रित रहना चाहिए और उनके साथ अपने घनिष्ठ संबंध को पुनर्जीवित करना चाहिए। हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सत्ता तथा नियंत्रण पर आश्रित रहना चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कई बार ये स्मरण दिलाते थे कि ये कृष्ण भावनामृत कोई थोपी हुई क्रिया नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आकर के सिखा गया और हम कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास कर रहे हैं। ये हृदय में है। प्रभुपाद अंतिम लाइनों में क्या लिख रहे हैं कि ऐसा लग सकता है कि भगवान हमें नेग्लेक्ट कर रहे हैं, भगवान हमें उपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जीव को भगवान कभी छोड़ते ही नहीं है। अगर वो एक बार भी अपनी गंभीरता दिखा दे, उत्सुकता दिखा दे भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान फिर उसको स्वीकार करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, सारा आयोजन करते हैं। तो इस तरह जीव को वास्तव में मुक्त होना है तो भगवान को दोबारा अपने संबंध को भगवान के साथ संबंध स्थापित करना होगा। सुयज्ञुनान्यवयम सुयज्ञुनानमयम शेते मूढ़ायम अनुशोचता यह श्रोतानुवक्तेह स न दृश्येत करहिचित। गायत्री माता जी। आगे यमराज ने आगे कहा, हे शोक करने वालों, तुम सारे के सारे निपज्ज हो। तुम जिस सुयज्ञ नाम के व्यक्ति की तुम शोक कर रहे हो, यह तुम्हारे समक्ष अब भी लेटा है। यह कहीं नहीं गया, तो फिर तुम्हारे शोक का क्या कारण है? पहले यह तुम्हारी बातें सुनता था और उत्तर देता था, किंतु तुम लोग अब उसे न पाकर शोक कर रहे हो। यह विरोधाभासी आचरण है, क्योंकि तुमने वास्तव में उसी व्यक्ति के शरीर के अंदर कभी नहीं देखा था जो तुम्हें सुनता था और उत्तर देता था। तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जिस शरीर की को हमेशा देखते आए हो, वह तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। हरे कृष्ण। देखिए, बालक स्वरूप में यमराज हैं तो डांटने का सहजता है। बालक और बूढ़े ये किसी को भी डांट सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी का एक प्रचलित इंटरव्यू है जिसमें वो इंटरव्यूअर जो होती है वो प्रभुपाद को चुनौती करती है, कई उल्टे पुल्टे प्रश्न पूछती है। वो प्रभुपाद बोलती है, आप लोग शिखा क्यों रखते हो, इसका तो कोई प्रयोजन नहीं है। तो प्रभुपाद बोलते हैं, आप लोग टाई क्यों पहनते हो, इसका भी कोई मतलब नहीं है। फिर वो बोलती है, आप लोग अपना सिर क्यों मुंडवाते हो, हेड शेव क्यों करते हो। तो प्रभुपाद बोलते, तुम अपने पैर क्यों शेव करती हो। तो दिमाग घूम गया उसका, ऐसा कोई प्रश्न पूछ सकता है क्या। प्रभुपाद बोलते हैं, बेटर टू हैव कूल हेड एंड वार्म लेग्स। तो बाद में भक्त लोग बड़ी तारीफ करने लगे प्रभुपाद की, जाने प्रभुपाद क्या उत्तर दिया आपने। प्रभुपाद बोले, तुम लोग मत एक्सपेरिमेंट करना है, ये बूढ़े और बच्चे बोल सकते हैं, तुम लोग नहीं बोलना। तो उस तरह यमराज एकदम बोल रहे हैं, सबके सब तुम लोग मूर्ख हो। क्यों? क्योंकि जिस सुयोग राजा से तुम आसक्त थे वो तो सामने पड़ा हुआ है। फिर कोई बोल सकता है, नहीं नहीं, वो तो पहले तो बातचीत करते थे। तो शरीर तो बातचीत नहीं करता था, उसके अंदर आत्मा करती थी, उसको तुमने कभी देखा नहीं। तो जिसको कभी देखा ही नहीं, जिससे परिचय नहीं, उसके लिए क्यों शोक करते हो। और जिसको तुमने देखा, जिससे तुम्हारा परिचय था, वो तो शरीर था, तो वो तो सामने पड़ा हुआ है। तो उसके लिए भी वियोग, उसके लिए भी विलाप नहीं करना चाहिए। दोनों अर्थ से ही आप अल्पबुद्धि हो। तात्पर्य यामिनी माता जी। तात्पर्य, बालक के रूप में यमराज द्वारा दिया गया यह उपदेश सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आने वाला है। जो सामान्य व्यक्ति शरीर को आत्मा मान लेता है वह निश्चय ही पशु सदृश है। यस्य आत्मबुद्धि कृपणे त्रिधातु के स एव गोखर। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य चला जाता है, यद्यपि शरीर वही पड़ा रहता है। किंतु मृत व्यक्ति के संबंधी शोक करते हैं कि वह चला गया है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति शरीर को तो देखता है किंतु आत्मा को नहीं देखता। जैसा कि भगवत गीता में वर्णन हुआ है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे। शरीर का मालिक आत्मा भीतर रहता है। मृत्यु के बाद जब श्वास नथुनों के भीतर जानी बंद हो जाती है तो लोग समझ सकते हैं कि शरीर के भीतर जो व्यक्ति अभी तक सुनकर उत्तर दे रहा था अब चला गया है। अतएव वास्तव में सामान्य व्यक्ति यह निष्कर्ष निकालता है कि आत्मा शरीर से सचमुच भिन्न है,
भिन्न था तथा अब वो चला गया है। इस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति भी अपने होश में रहकर यह जान सकता है कि जो वास्तविक व्यक्ति शरीर के भीतर था और सुनकर उत्तर दे रहा था वह कभी दिखा नहीं। अतएव जो कभी दिखा न हो उसके लिए शोक करने की आवश्यकता क्या है? तो प्रचार इस तरह होना चाहिए कि व्यक्ति को समझ में आए, सरल होना चाहिए। कई बार कई प्रवचन इतने जटिल होते हैं, लोग बोलते हैं बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनको समझ में, अगर वास्तव में प्रवचन के बाद उनको पूछा जाए कि आप क्या समझे या जीवन में क्या अपनाना चाहते हैं, तो वो उनको बोध नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद का जो प्रचार का तरीका था या हमारे आचार्यों का जो प्रचार का तरीका बड़ा सरल था। कोई विद्वान उस कक्षा में बैठेगा तो उसको लगेगा कि अरे देखो कितना सरल बता रहे हैं, लेकिन ये व्यवहारिक है, व्यक्ति के हृदय में स्पर्श करना चाहिए, सरल प्रचार होना चाहिए। कोई भी अच्छे शिक्षक की पहचान यही है कि जटिल कठिन वस्तु को सरल करके समझाए। न श्रोतनानुवक्तायं मुखो यत्र महानुसः महानुसुः यस्तो इहेन्द्रियवान् आत्मा स चान्य प्राणदेहयो। बसंत प्रभु। शरीर में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु प्राण है, किंतु वह भी ना तो श्रोता है और ना वक्ता। वह भी ना तो श्रोता है और ना वक्ता। यहाँ तक कि प्राण से परे आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वास्तविक निदेशक तो परमात्मा है, जो जीवात्मा के साथ सहयोग करते हैं। शरीर की गतिविधियों को संचालित करने वाले परमात्मा शरीर तथा प्राण से भिन्न है। तो शरीर के अंदर प्राण और प्राण के स्रोत आत्मा और आत्मा का संचालन परमात्मा की इच्छा से। तो सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा है, उनके ही माध्यम से सारी क्रियाएं चलती हैं। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: श्रीमद् भगवद गीता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्पष्ट कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मृतः स्मृति ज्ञानम पुहनम च। मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। यद्यपि आत्मा प्रत्येक भौतिक शरीर में उपस्थित है, देहिनो अस्मिन यथा देह, किंतु वह इंद्रियों तथा मन इत्यादि के माध्यम से कर्म करने वाला प्रधान व्यक्ति नहीं है। आत्मा तो परमात्मा के सहयोग से ही कार्य कर सकता है, क्योंकि परमात्मा ही उसे कर्म करने या न करने का निर्देश देता है। मतलब स्मृति ज्ञानम पुहनम च, कोई उनकी स्वीकृति के बिना कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा उपद्रष्टा तथा अनुमंता अर्थात साक्षी तथा अनुमति देने वाला दोनों है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के दर्शन निर्देशन में ध्यान से अध्ययन करता है, वही इस वास्तविक ज्ञान को समझ सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम तो भगवान की व्यष्टि आत्मा जीवात्मा के समस्त कार्यकलापों के संचालक एवं उनके कार्य के फलों के नियामक है। यद्यपि जीवात्मा में इंद्रियां होती हैं, किंतु वह वास्तविक स्वामी नहीं होता। स्वामी तो परमात्मा होते हैं। फलस्वरूप परमात्मा को ही ऋषिकेश कहा जाता है, और परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा को यही परामर्श देते हैं कि उनकी शरण ग्रहण करके सुखी बन जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इस प्रकार वह अमर होकर वैकुंठ धाम को जा सकता है, जहां उसे शाश्वत ज्ञानमय एवं आनंदमय जीवन की परम सफलता प्राप्त होगी। निष्कर्ष यह है कि जीवात्मा शरीर, इंद्रिय, प्राण तथा शरीर के अंदर की वायु से भिन्न है, और उसके ऊपर परमात्मा होते हैं, जो उसको समस्त सुविधाएं प्रदान करते हैं। जो जीवात्मा परमात्मा के लिए सब कुछ करता है, वह शरीर के अंदर सुखपूर्वक निवास करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये शिक्षाओं को जीवन में अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां हमें बड़ा खेद होता है कि हमारे हिसाब से कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो रहा है। और कम से कम भक्तों को ये साक्षात्कार जरूर होना चाहिए। कई बार भक्त झगड़ते दिखते हैं, भक्त मनमुटाव रखते दिखते हैं, मौन रखते हैं एक दूसरे से। ये सारी बातें क्यों होती हैं? क्योंकि वो भूल जाते हैं कि भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है। सबसे पहला भाव हमारे अंदर ये आना चाहिए कि भगवान मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। सबके अंदर गलती नहीं हो सकती, मेरे अंदर भी गलती हो सकती है। तो उसी तरह अगर पहला ये सिद्धांत स्पष्ट हो जाए कि भगवान की इच्छा से सब कुछ कार्य होते हैं, तो बड़ा सरल जीवन हमारा हो जाएगा। हम अपने लिए शिक्षा हर परिस्थिति में ढूंढेंगे। भूतेन्द्रिय मनोलिंगान देह उच्चावचान विभु भजति उत्सृजति यः अन्यस् तच्चापि स्वेन तेजसा। विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी।
5 भौतिक तत्व, 10 इंद्रियां तथा मन, ये सभी मिलकर स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। जीव अपने भौतिक शरीरों के संपर्क में आता है, चाहे ये उच्च हो या निम्न, और बाद में अपनी निजी शक्ति से उन्हें त्याग देता है। यह शक्ति जीव की उस निजी शक्ति में देखी जा सकती है जिससे वह विभिन्न प्रकार के शरीर शरीर धारण कर सकता है। हरे कृष्ण। अरविंद प्रभु। तात्पर्य बद्ध जीव के ज्ञान होता है, और यदि वह स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों का पूरा उपयोग जीवन के वास्तविक विकास में करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। अतएव यहाँ यह कहा गया है कि वह अपनी उच्च बुद्धि से स्वयं तेज सा सही स्रोत अर्थात गुरु या आचार्य से प्राप्त श्रेष्ठ ज्ञान की श्रेष्ठ शक्ति से अपने बद्ध जीवन को भौतिक शरीर में छोड़कर भगवत धाम वापस जा सकता है। किंतु यदि वह अपने को भौतिक संसार के अंधकार में रखना चाहता है तो वह भी कर सकता है। भगवान इसकी पुष्टि भगवत गीता में इस प्रकार करते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मर्त्याजिनो अपि माम। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे ऐसे जीवों के बीच जन्मते हैं, जो पूर्वजों की पूजा करते हैं वे पूर्वजों के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ रहते हैं। मनुष्य का शरीर मूल्यवान है, कोई चाहे तो इस शरीर का उपयोग उच्च लोक तथा पितृलोक जाने के लिए कर सकता है, या वह इसी अधोलोक में रह सकता है, किंतु यदि वह प्रयत्न करे तो भगवत धाम वापस जा सकता है। यह शक्ति परमात्मा रूप में भगवान द्वारा प्रदान की जाती है। अतएव भगवान कहते हैं, मत्ता स्मृति ज्ञानम मोहनम चा, मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। यदि कोई भगवान से असली ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो वह बारंबार शरीर धारण करने के बंधन से मुक्त हो सकता है। यदि कोई भगवान की भक्ति स्वीकार करता है और उनकी शरण में जाता है तो भगवान उसे भगवत धाम वापस जाने का निर्देश देने के लिए तैयार रहते हैं। किंतु यदि कोई मूर्खतावश अपने को अंधकार में रखना चाहता है तो वह भौतिक जीवन में ही रह सकता है। तो स्वेन तेजसा यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र शक्ति है। वो स्वतंत्र इच्छा से, स्वतंत्र शक्ति से या तो भगवान को भूल जाए, अपने इंद्रिय भोग की व्यवस्था करे, या फिर भगवान को समर्पित होकर गुरु के आदेशों को पालन करने का प्रयास करे। ये स्वतंत्र शक्ति को कभी भी छीना नहीं जाता। भक्तों के समाज में भी हम आते हैं, लोग प्रेरणा दे सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन अंततः व्यक्ति को अपनी इच्छा शक्ति से ही कार्य करना होगा कि अगर वो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, वास्तव में गंभीर है, तो वो किस हद तक अपनी शक्ति का अनुकूल सुयोग अनुकूल प्रयोग कर रहा है। अन्यथा फिर वो शक्ति अन्यत्र इंद्रिय भोग में लग जाएगी। यावत् लिंगावितो ह्यात्मा तावत् कर्म निबंधनम ततो विपर्ययः क्लेशो माया योगानुवर्तते। अर्चना माता जी। जब तक आत्मा मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार से युक्त सूक्ष्म शरीर द्वारा ढका रहता है तब तक वह अपने सकाम कर्मों के फल से बंधा रहता है। इस आवरण के कारण आत्मा भौतिक शक्ति से जुड़ा रहता है, अतएव उसे उसी के अनुसार जन्म जन्मांतर भौतिक दशाओं एवं उतार चढ़ावों को भोगना पड़ता है। तो ये मुख्य बंधन है हमारी सूक्ष्म इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, और ये सूक्ष्म शरीर ही हमें अलग अलग स्थूल शरीर में ले जाता है। इसलिए भक्ति में जब हम आते हैं तो ये सूक्ष्म इंद्रियों को पहले पवित्र करते हैं। मन को भगवान में लगाना, बुद्धि से भगवान का स्मरण करना, सेवा करना, और अहंकार को श्रवण और सेवा के माध्यम से शुद्ध करना। जब ये सूक्ष्म शरीर शुद्ध होगा तो अगला जन्म होगा ही नहीं, अगला जन्म भगवान के आश्रय में वैकुंठ धाम में होगा। अनिकेत प्रभु। तात्पर्य जीव सूक्ष्म शरीर द्वारा बंधा हुआ है जिसमें मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार सम्मिलित रहते हैं। अतएव मृत्यु के समय की मानसिक स्थिति अगले शरीर का कारण बनती है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय मन उस मानदंड को निर्धारित कर देता है जिससे आत्मा दूसरे प्रकार के शरीर में ले जाया जाता है। यदि जीव मन की आज्ञा का विरोध करता है और मन को भगवान की विवाह भक्ति में लगाता है तो मन उसे नीचे नहीं गिरा सकता।
अतएव सारे मनुष्यों का कर्तव्य है कि मन को सदैव भगवान के चरण कमलों में संलग्न रखे। सवै मनः कृष्ण पदारविंदये। जब मन कृष्ण के चरण कमलों में लगा रहता है तो बुद्धि विमल हो जाती है और उसे परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त होती है। ददामि बुद्धि योगम तम। इस तरह जीव भव बंधन से मुक्ति की दिशा में प्रगति करता है। जीवात्मा सकाम कर्म के नियमों के अधीन रहता है, किंतु परमात्मा इनके प्रभावित नहीं होता। जैसा कि वैदिक उपनिषद में पुष्टि हुई है, परमात्मा तथा जीवात्मा एक शरीर में बैठे हुए दो पक्षियों की तरह है। जीवात्मा शारीरिक कर्मों के फल खाकर सुख या दुख भोगता है, लेकिन परमात्मा ऐसे बंधन से मुक्त होने के कारण साक्षी बना रहता है और जीवात्मा की इच्छा अनुसार उसे कर्मों की अनुमति देता रहता है। यह मुख्य बात है कि कैसे भगवान के चरणों में अगर अपने मन को लगाया जाए तो धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध होगी, अहंकार शुद्ध होगा, कर्म शुद्ध होगा और चेतना शुद्ध होगी, और उसी प्रयास से फिर जीव भवबंधन से मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार बहुत सरल शब्दों में यमराज सुयोग के परिवारजनों को उपदेश दे रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी इसी माध्यम से हमको उपदेश दे रहे हैं कि कैसे अपनी आसक्तियों का धीरे 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 स्थानांतरण करना है भगवान के चरणों में। आसक्ति की प्रवृत्ति जीव के अंदर हमेशा रहेगी, सेवा की प्रवृत्ति जीव के अंदर हमेशा रहेगी, बुद्धि लगाने की प्रवृत्ति जीव के अंदर हमेशा रहेगी, लेकिन वही अगर भगवान की सेवा में लग जाए, वही अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए लग जाए, तो जीव अपनी बद्ध अवस्था से मुक्त हो सकता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का प्रश्न है? यस, प्रफुल्ल प्रभु। मुझे हरे कृष्ण। प्रभु जैसे मन बुद्धि अहंकार जो होता है, तो मन के लिए हम लोग जब 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 हर दिन जब करने का प्रयास करते हैं। बुद्धि के लिए हम लोग शास्त्रों का श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं। और अहंकार के लिए हम लोग जो हमको आप थोड़ी बहुत सेवा मिलती है उसको करने का प्रयास करते हैं। फिर भी इसकी इंटेंसिटी और बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे हम लोग इस अपना स्तर उठा सके प्रभु? भक्ति में कोई भी गुण की वृद्धि अगर हमको करना है तो जो उस क्रिया में भक्त निपुण है उनकी संगति करना चाहिए। जैसे जप अच्छा करना है तो ऐसे भक्तों के साथ जप करना है जो जप के लिए बहुत गंभीर है। पुस्तक पढ़ने में रुचि लानी है, शास्त्र पढ़ने में, तो ऐसे भक्तों के साथ शास्त्र पढ़ने हैं जिनकी शास्त्र के प्रति रुचि है। सेवा करने का भाव सीखना है तो ऐसे भक्तों के साथ करना है जो विनम्र भाव से उत्साह के साथ भगवान की सेवा करें। तो जिस तरह संगति करेंगे उस तरह हमारी तीव्रता बढ़ेगी। कई बार हमारी संगति ढीली हो जाती है, उस कारण से फिर तीव्रता भी नहीं आती। तो वो संगति हमारी भक्ति में बहुत आवश्यक है। दूसरा प्रमुख कारण है, चैतन्य महाप्रभु जब रूप गोस्वामी को उपदेश देते हैं तो वो बताते हैं कि कैसे बहुत भाग्यशाली जीव है जो कृष्ण भक्ति का बीज प्राप्त करता है, और उस बीज को रोपण करने के बाद उसमें जल डालना है जिससे वो बीज उगता है। वो जल है श्रवण और कीर्तन, और उसमें इतनी शक्ति है कि वो जो लता है वो उगती हुई ब्रह्मांड को भेद करके गोलोक वृंदावन तक चली जाती है। अभी भक्त यही है, भक्त भौतिक संसार में है, लेकिन उसकी भक्ति के फल कृष्ण के चरण तक पहुंच जाते हैं। और वो अगर यहाँ पर श्रवण कीर्तन करता रहे तो वो लता में फल लगेंगे कृष्ण प्रेम के और कृष्ण के चरणों में अर्पित हो जाएंगे। लेकिन रूप गोस्वामी पूछते हैं ये सबके लिए एक जैसा होता है कि कुछ? बोले हाँ, गड़बड़ है। इसमें एक हाथी आता है बीच में जो इस लता को रौंदता हुआ चला जाता है। वो हाथी कौन होता है? वैष्णव अपराध। अगर वैष्णव अपराध होंगे तो फिर तीव्रता तो छोड़ दीजिए, जो बची कुची है वो भी टूट जाएगी। तो इसलिए वो उसको गार्ड करके, फेंस करके रखना है, अपराधों से बचना है, जिससे वो हाथी उस लता को रौंदता हुआ ना जाए। और फिर आगे महाप्रभु और भी बताते हैं कि कूटी नाटी यानी कपट नहीं होना चाहिए, फिर व्यक्ति के अंदर पूजा लाभ प्रतिष्ठा की भावना नहीं होनी चाहिए। ये सब खरपतवार है। अगर खरपतवार आएंगे तो वो पूरा पोषण चूस लेंगे, लता फिर सूख जाएगी, तो वो भी तीव्रता को रोकने वाली है। तो ये सारी चीजों से हमको अपनी भक्ति लता को बचा करके रखना है। बड़ा गंभीर ये विषय है। थैंक यू प्रभु। बसंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जब मैं एक चीज बताना चाह रहा था, फिर उसी से रिलेटेड प्रश्न भी है। मैं जब पिछली बार आपसे मिलने गया था तो
मुझे जान करके बहुत आश्चर्य भी हो रहा था कि सुबह आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और सुबह से शाम तक लोग अपने आंखों के सामने देखा, और फिर भी आपने अपने गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए इतने कष्ट उठाए। और मैं बस महसूस कर रहा था कि जो हमारे गुरु की इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करने के लिए थोड़ा भी पेन हमें होता है, तो मैं देख रहा था कि मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। तो हम कैसे अपने अंदर उस चीज को, मुझे थोड़ा, जब आप सबको देखते हैं तो मुझे उत्साह भी आ रहा है और करने का प्रयास करते हैं, फिर देखते हैं कि हम तो उस तरह से कर ही नहीं पा रहे। हरे कृष्ण। देखो, ये जो भक्ति है, या अगर हम वैदिक वर्णाश्रम भी देखें, तो ये बलवत नहीं कराई जाती। मार मार के, हम बोलते हैं ना, मार मार के मुसलमान, तो मार मार के मुसलमान हो सकता है, मार मार के वैष्णव नहीं हो सकता। तो ये स्वेच्छा से व्यक्ति को आगे बढ़ना, आज अभी प्रभुपाद बता रहे हैं, स्वयं तेजसा, स्वयं के बल से, स्वयं की इच्छा शक्ति से। तो जब हम समझ रहे हैं कि हमें कैसे भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, तो अब स्वयं फिर धीरे धीरे प्रयास करना है। कोई जबरदस्ती नहीं करेगा और आपको भी जबरदस्ती नहीं करना है। ये प्रेरणा हमारी भक्ति के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से जो अंदर से जागृत होगी, वो फिर हमें करने के लिए आगे शक्ति देगी। और एक दिन, सारे दिन एक समान नहीं होते। कभी शरीर साथ देगा, कभी शरीर साथ नहीं देगा, कभी मन साथ देगा, मन साथ नहीं देगा। आपके मन शरीर साथ देंगे, परिवार साथ देगा, नहीं देगा, बॉस साथ देगा, नहीं देगा, वातावरण साथ देगा, नहीं देगा। तो जैसी स्थिति हो, उस समय समय काल परिस्थिति के अनुसार हमें बेस्ट करने का प्रयास करना है। इसका दूसरा एक्सट्रीम भी है, कई बार हम लोग फिर बहुत ज़्यादा सख्त भी स्वयं के साथ हो जाते हैं। ये भी ठीक नहीं है कि वह नींद ही पूरी नहीं हो रही है, या परिवार को ही समय नहीं दे पा रहे हैं, या व्यापार या जॉब ही डूबता जा रहा है। ये भी ठीक नहीं है। तो हम भगवान के आश्रय में हैं, धीरे 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 हम लोग अनुकूल रूप से, ग्रेजुअली, ऑर्गेनिकली बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, थैंक जी। हरे आशीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब हम विग्रहों की सेवा करते हैं और तुलसी महारानी की सेवा करते हैं, तो वो उस वक्त हमारा भाव क्या होना चाहिए और हमें उनसे क्या प्रार्थना करनी चाहिए? जो शिल प्रभुपाद ने सिखाया है, जब विग्रहों की सेवा करें तो विग्रहों को प्रार्थना करें कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, आपकी सेवा में हजार हजार लक्ष्मियां लगी हैं, फिर भी आपने हमें मौका दिया है, तो आप हमें इस सेवा में स्वीकार कीजिए और जो कुछ त्रुटि हो वो माफ़ कर दीजिए। जब तुलसी महारानी की सेवा करें तो यही प्रार्थना करना है कि आप ब्रज में सभी को सेवा देती हो। हम तो यहाँ भौतिक संसार में पड़े, हमारा अधिकार नहीं है कि हम भगवान की सेवा करें, लेकिन आप भी हमको कुछ सेवा में लगाएंगी तो हम भगवान श्री राधा कृष्ण के आश्रय में पहुंच जाएंगे। तो एक सेवक भाव से, दास भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। और ये केवल विग्रहों के लिए नहीं, हर सेवा में यही मूड होना चाहिए कि मैं यद्यपि लायक नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे सेवा में स्वीकार किया है, तो आप ही शक्ति प्रदान करें सेवा पूर्ण करने का, और हमेशा इस सेवा में लगा करके रखें। उस तरह प्रार्थना करनी चाहिए। और जैसे भक्तों का संग जब हमें प्राप्त होता है, तो भक्ति में अच्छा फील होता है। और जैसे भक्तों का संग कभी हमसे अगर कुछ दिनों के लिए छूट जाता है, तो हमारी भक्ति थोड़ी सी विचलित हो जाती है। थोड़ी सी नहीं, वो खत्म ही हो जाएगी। अगर भक्तों का संग छूटेगा तो भक्ति खत्म हो जाएगी। खत्म तो भक्ति क्या होती है, भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती, लेकिन रुक जाएगी। इसीलिए हमेशा प्रयास करना है, एक भी दिन भक्तों का संग छूटे ना, ये प्रयास करना है। क्या होता है, एक दिन छोड़ेंगे, फिर तीसरे दिन करने में बहुत मुश्किल होगी, फिर तीसरे दिन भक्तों के पास आने में, मंदिर आने में बहुत कष्ट होगा। इसलिए प्रतिदिन ये प्रयास करना है। एक आध दिन फिर शरीर कोई अस्वस्थ है, कुछ कारण है, तो बात अलग है, लेकिन प्रयास ये करना है कि प्रतिदिन भगवान के भक्तों की संगति हो। हरे कृष्ण। यश हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि है ना, जैसे मन में गलत गलत विचार आते हैं संत जनों के प्रति या भगवान के प्रति, तो मैं कहती हूँ मैं मनी बुद्धि और भगवान को समर्पण करती हूँ, तो क्या ये वैष्णव अपराध हो गया? देखिए, मन में किए गए अपराध भी वैष्णव अपराध हैं, क्योंकि ये अपराध से फिर आपकी मानसिकता अशुद्ध होगी, और अशुद्ध मानसिकता से अशुद्ध क्रियाएं भी हो जाएंगी। मन में चलने वाले अपराध कभी ना कभी मुख पे आ जाते हैं,
और फिर मुख पे से फिर क्रिया में आ जाते हैं। इसलिए मन में जब ऐसे विचार आए तो तुरंत उस समय पर वैष्णव की महिमा श्रवण करना चाहिए, भगवान की महिमा श्रवण करनी चाहिए। ये महिमा श्रवण करने से जो हमारी अ, क्षुद्र बुद्धि है, छोटी बुद्धि है, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। हाँ प्रभु जी, मैं ऐसे ही करती हूँ, तो उसी टाइम में क्षमा मांगती हूँ, कहती हूँ मेरे अंदर में ऐसे क्यों विचार आते हैं। ठीक है, हम अशुद्ध हैं तो अशुद्ध विचार आते हैं, लेकिन फिर प्रयास करना चाहिए कि ऐसे विचार ना आए, और उतना ही वैष्णव का गुणगान सुनना चाहिए। तो जब हम भगवान के वैष्णवों की गुणगान सुनेंगे तो फिर धीरे धीरे उस तरह शुद्धिकरण होता जाएगा। जी हरे कृष्णा, थैंक यू। आर्यन नेमा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, मैं जो जपा करती हूँ हरे कृष्णा का, तो मेरे घर में ये है कि राधे राधे जप, तो मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि मैं ये वाला मंत्र मेरे पास है, मैं यही करती हूँ शुरू से। तो सबका कहना है कि राधा राधा कहना चाहिए, तो इसको उन लोगों को कैसे मैं उनको एक्सप्लेन करूँ। बताना जो हरे है वो राधा रानी का ही नाम है। हरे का मतलब हरा कलर नहीं है, हरे कृष्ण हरे राम दोनों हरे हरे। हरे का मतलब क्या है? राधे। तो जब आप हरे कृष्णा पढ़ती हो, जप करती हो, इसका मतलब है राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो राधा रानी का ही तो नाम आप ले रही हो, तो उनको बोलना है इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम ये युगल नाम लेते हैं, राधा रानी और कृष्ण का नाम साथ में लेते हैं। ठीक है। थैंक हंसराज। यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इतना सुनते हैं और माला भी करते हैं, फिर भी मन दिन भर भगवान का स्मरण नहीं कर पाता है। क्योंकि जो भावना है ना, इतना सुनते हैं वही गलत है। क्योंकि कितना सुनते हैं? ये 1 घंटा सुनते हैं, उसको ही लगता है इतना सुनते हैं। जैसे कल मैं बिल्कुल सही। यही चरित्र पढ़ रहा था जो मैं क्लास में बता रहा था, रूप गोस्वामी और श्री चैतन्य महाप्रभु का। सुबह चैतन्य महाप्रभु बोलना शुरू करते थे और सूर्यास्त तक रूप गोस्वामी को उपदेश देते थे। उसके बाद भी चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बोलते हैं कि ये कृष्ण प्रेम का जो तत्व है वो सागर के समान है, मैं तुमको एक बिंदु चखा रहा हूं बस। 10 दिन तक महाप्रभु सुबह सूर्य उदय से सूर्यास्त तक बोले, और रूप गोस्वामी ने श्रवण किया दशाश्वमेध घाट प्रयाग में। और महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? मैं समुद्र का एक बिंदु तुमको चखा रहा हूँ। तो वास्तव में बहुत हमारे श्रवण कीर्तन बहुत कम है। इसलिए भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, भगवान जितना थोड़ा बहुत मैं भक्ति कर रहा हूँ, आप मुझे मौका दीजिए, मैं और ज्यादा श्रवण कीर्तन कर सकूं। तब जाके धीरे 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 मन की शुद्धि होगी। इतने साल केवल माया का ही श्रवण किया है, और घर में भी या व्यापार में भी 1 आध घंटा भक्ति करके फिर हम माया का ही तो श्रवण करते हैं, तो मन तो अशुद्ध रहेगा ही। इसलिए भगवान को प्रार्थना करना, भगवान मेरा श्रवण कीर्तन आप ही बढ़ाइए, आप ही व्यवस्था कीजिए। ठीक है। प्रभु जी, अब ये जैसे अब हम अब सुबह की क्लासेस जो होती है, सो आपने सही बोला कि हम हमारे हिसाब से कितना परसेंटेज हम भगवान को दे रहे हैं, वो उसी के हिसाब से रिसिप्रोकल होगा। मानो कोई इत्र लगा करके गटर में उतर जाए तो इत्र की खुशबू आएगी क्या? नहीं आएगी, नहीं आएगी, तो नहीं हम लोग आएगी। सुबह सुनते हैं 45 मिनट, फिर गटर में उतर जाते हैं माया तो क्या होगा? जो भी हो, बिल्कुल सही है प्रभु जी। अंधा अंधा मामा से काना मामा अच्छा, कम से कम कुछ तो कर रहे हैं। फिर भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि हमारी भक्ति की वृद्धि हो धीरे धीरे और उनके निकट जाए। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था। जैसे आत्मा का स्वरूप होता है, जैसे हम मनुष्य योनि में है, तो आत्मा भी मनुष्य योनि के रूप में थी, तो उसको ढक दिया गया हमारे शरीर के बराबर। तो क्या कुत्तों का भी आत्मा जो कुत्तों के शरीर जैसी दिखती है आत्मा क्या? का जो स्वरूप है वो आध्यात्मिक है। जो आप बात कर रहे हैं वो सूक्ष्म शरीर का स्वरूप है। सूक्ष्म शरीर जब मनुष्य आचरण की होती है तो मनुष्य शरीर में प्रवेश करती है। सूक्ष्म शरीर जब पशु के जैसे हो जाएगी तो पशु शरीर में प्रवेश करेगी। तो वो सूक्ष्म शरीर के सिद्धांत आप बता रहे हो। आत्मा का तो स्वरूप भगवान के धाम में उनका सेवक रूप से ही है, वो कभी बदलता नहीं है। जी प्रभु जी, थैंक यू, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज भागवतम की जय।